नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि अ मूविंग बाइसाइकिल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम इफ वी स्टॉप पैडलिंग इट, बट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज दैट अ मूविंग body should continue to move forever unless some external force acts on it. How do you explain the bicycle case? बच्चों देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि अगर कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में है, एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो वो उसी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मोशन करती रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो वो यही कह रहा है कि बाइसाइकिल जब आप चलाते हो तो आप जब तक तो पैडलिंग करते हो, चलो ठीक है, जब आप पैडलिंग करना, पैडल मारना जब आप बंद कर देते हो, तब वो क्यों नहीं चलती रहती? चलना चाहिए था। ठीक है भाई, जो आपकी बाइसाइकिल है उसको स्ट्रेट लाइन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए उसको स्ट्रेट लाइन में जीवन भर चलना चाहिए था हमेशा, बट वो नहीं चलती। क्यों? यानी कि जरूर कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो हमारे बाइसाइकिल को आगे से अपोज कर रहा है, हमारे बाइसाइकिल के मोशन को आगे से अपोज कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये मेरी बाइसाइकिल है इस तरीके से, ओके, और यहां से जरूर कोई फोर्स है, ठीक, जो हमारे मोशन को अपोज कर रहा है, हमारी बाइसाइकिल के यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले मोशन को अपोज कर रहा है। और वो फोर्स कौन है? एयर रेजिस्टेंस। बच्चों यहां पर देखिए बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स होते हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेंगे। जैसे ही आप पैडल मारना बंद करते हो, ठीक, क्या होता है? आप इधर मोशन करना चाहती है आपकी साइकिल, क्योंकि आपकी जो साइकिल है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहती है, लेकिन यहां पर प्रेजेंट होता है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके मोशन को रेजिस्टेंस देंगे। जैसे मान लो कोई बहुत सारी भीड़ लगी हुई, भीड़, आप दौड़ते हुए आ रहे थे कांस्टेंट वेलोसिटी से, आपकी एक लिमिटेड एनर्जी होगी, उस एनर्जी से आप आ रहे हो उस तरीके से, ठीक। अब सामने बहुत सारी भीड़ मिल गई तो क्या होगा? आप लोगों से टकराओगे, हाँ, तो धीरे धीरे क्या होगी? आपकी एनर्जी में लॉस होगा, या हम बोले तो आपकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। सही बात है। तो इसी तरीके से साइकिल आ रही थी और आपने पैडलिंग मारना बंद कर दिया, पैडलिंग करना आपने बंद कर दिया, तो सामने से जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो आपकी बॉडी को, आपकी साइकिल के बॉडी को रेजिस्टेंस देंगे। आप उनसे एक तरीके से टकरा रहे हो। हाँ, आपको फील नहीं हो रहा है, वो अलग बात है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे छोटे होते हैं तो आंखों से दिखाई तो पड़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ वो आपको रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि ये देखिए, ये आपके जो व्हील्स हैं और जो रोड है, इसके बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये दोनों जो फोर्सेज हैं, एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपके मोशन को अपोज करता है, जिसकी वजह से आपकी साइकिल थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाएगी, उसकी स्पीड डिक्रीज होने लगती है, बस। तो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ यहां वायलेट नहीं हुआ है। सही तो है। जिस डायरेक्शन में जा रही थी साइकिल तो उसी डायरेक्शन में चलती रहती है, चलती रहना भी चाहती है, लेकिन भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको रोका भी तो जा रहा है। कौन से फोर्स हैं? एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। इसलिए बाइसाइकिल रुक जाती है। अब यही सारी बातें आप अपने मन से एग्जाम में लिख सकते हैं। पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। कह रहा है इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसाइकिल मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इट डज नॉट गो ऑन मूविंग फॉरएवर, इट इवेंचुअली कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। सबसे पहली लाइन में हमने बताया कि अगर कोई साइकिल है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, हमने पैडलिंग करना बंद कर दिया तो थोड़ी देर के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। रीजन फिर बताया हमने, दिस इज बिकॉज द मूविंग बाइसाइकिल हैज बीन कंपेल्ड टू चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये देखिए, ठीक है, हमारी जो मूविंग बाइसाइकिल थी, इट हैज बीन कंपेल्ड टू चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिससे कि इसके स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में चेंज आने लगेगा। और वो फोर्सेस कौन से हैं? आगे देखिए, बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। If there were no air resistance and no frictional force opposed the motion of the bicycle, then according to first law of motion, the moving bicycle would go on moving forever on a horizontal road. It cannot stop by itself. Okay? तो हम कह रहे हैं, हम एक assumption लेके चल रहे हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना होता, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये बाइसाइकिल जिंदगी भर हॉरिजॉन्टल में, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, इस हॉरिजॉन्टल रोड पे जिंदगी भर स्ट्रेट लाइन में चलती रहती, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन बातों को एक्सप्लेन करेंगे, नोट कर लीजिए।